आइए आपका परिचय कराते हैं भारत के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति से, जिनका नाम रतन टाटा है। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। टाटा स्टील में काम। 1961 में पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में वह टाटा के अध्यक्ष बन गए। उस समय टाटा कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी मात्र 2% थी और घाटा 40%। कुछ सालों के बाद रतन ने कंपनी को काफी प्रॉफिट पहुंचाया। रतन टाटा ने कंपनी को नीचे से ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। क्यों कहा जाता है रतन टाटा? एक दिलचस्प कहानी। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकली थी। यह टाटा इंडिका रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा प्रभाव नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड मोटर्स के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जेआर ने रतन टाटा को बातों ही बातों में ये कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा के दिल पर लग गई। रतन टाटा रातों रात अमेरिका से मुंबई आ गए। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। उन्होंने इंडिका का नया वर्जन A2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रही थी। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ मुख्यालय पर पहुंचे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही एक गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दर्शाता है। रिटायरमेंट। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए, जिसके बाद उनकी ये जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ आज पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज शामिल हैं।